हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका गोवा ब्लॉग के डे 2 में। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कैंडोलिम बीच, द फेमस पारा रोड, एगोडा फोर्ट, लाइट हाउस और कोशिश करेंगे कि डे एंड बीच सैक पे डिनर के साथ करें। लग रहा है ना एक्साइटिंग। अब प्लान तो हमने अच्छा खासा बना लिया है, अब इनमें से कितना एग्जीक्यूट हो पाता है ये जानने के लिए आपको इस ब्लॉग को एंड तक देखना होगा। सो आज सुबह सुबह हम आ गए हैं कैंडोलिम बीच। नॉर्थ गोवा का ये बीच थोड़ा क्वाइट और रिलैक्स्ड है। जो लोग बागा और कैलंगुट जैसे क्राउडेड बीचेस से दूर रहना चाहते हैं उनके लिए ये परफेक्ट है। मैं आज काफी सारी प्लानिंग करके आई हूँ। मुझे यहाँ ढेर सारी रील्स बनानी है। बस जैसे ही मैं बीच पे पहुँचती हूँ मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती पानी में जाने से। कैंडोलिम बीच अपनी शांति और ब्यूटी के लिए जाना जाता है। यहाँ का पानी थोड़ा काम है जो स्विमिंग के लिए बेस्ट है। इस बीच पे आपको कैलंगुट बागा की तुलना में फॉरेनर्स ज्यादा दिखेंगे। As the chemicals they take us higher. The night's young and it's just कैंडोलिम बीच पे भी ढेर सारे सैक बने हैं जहाँ हम रेस्ट कर सकते हैं और कुछ खा पी सकते हैं। और आज तो मैंने बीच पे इतनी मस्ती करी है, इतने ढेर सारे रील्स बनाए हैं। 3 घंटे हो गए हैं हमें यहाँ आए और अब मैं थक चुकी हूँ। हमें सामने बस ये सैक दिख रहा था तो हमने यहाँ पे बेड ले लिया रेंट पे। इसके चार्जेस 200 पर आवर समथिंग होते हैं। बट हाँ, थकने के बाद आपने यहाँ 1 घंटे भी बैठ लिया तो ये काफी रिलैक्सिंग होता है। हमें भूख तो अभी बिल्कुल भी नहीं लगी है क्योंकि रूम से निकलते वक्त मॉर्निंग में हमने रास्ते में कहीं रुककर ब्रेकफास्ट कर लिया था, वो भी समोसे कचौड़ी का। बट हाँ, थकने के बाद कुछ ऐसे ठंडा पीने का मन हो रहा तो मैंने एक मॉकटेल ले लिया। ये कैनवेरी मोजितो बहुत ही यम है। और फिर हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे फ्री गिफ्ट कूपन्स तो मिल ही जाएंगे। मुझे भी मिल गया है तो चलो इसे ओपन करते हैं सेल्स पर्सन की तसल्ली के लिए, क्योंकि अपना लक तो हमें पता ही है। पता नहीं आप में से जब कोई गोवा आए हो तो आपने ये बात नोटिस करी है या नहीं। मैंने हर बार ये नोटिस किया है कि यहाँ मिलने वाली सारी 2 व्हीलर्स फसीनो ही होती है। होटल आने के बाद फटाफट से नहा धोकर रेडी हो गए हैं हम। ऑलरेडी 2:30 हो चुका है और हमें अभी काफी चीजें कवर करनी है, बट उससे पहले लंच भी करना है। अभी हम जा रहे हैं पारा रोड जो गोवा के रूरल साइड को दिखाता है। ये रोड बहुत फेमस है अपनी नेचुरल ब्यूटी और पीसफुल सराउंडिंग के लिए। यहाँ आकर आपको गोवा का रियल एसेंस मिलता है। ये एरिया सच में बहुत पीसफुल है और अगर आपको भी हमारी तरह ऑथेंटिक गोवन फील चाहिए तो यहाँ के लोकल कैफेज में जाकर अपना टाइम स्पेंड करना। पारा रोड का रूट बहुत सीनिक है। यहाँ के ग्रीन फील्ड और कोकोनट ट्री के बीच चलना काफी रिलैक्सिंग फील देता है। गोवा की असली शांति यही मिलती है। अगर आपने बॉलीवुड मूवी डियर जिंदगी देखी है, उसमें एक सीन है जिसमें आलिया भट्ट और शाहरुख खान साइकिलिंग करते दिखते हैं। उसकी शूटिंग यही हुई है। डियर जिंदगी के बाद ही पारा रोड फेमस हुआ है और कई लोग तो इसे डियर जिंदगी रोड ही बुलाते हैं। अभी यहाँ कुछ 100 रुपीज की साइकिल रेंट पे मिलती है जिसे लेकर आप साइकिलिंग कर सकते हैं। As the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. अब हम आ गए हैं एक हिस्टोरिक स्पॉट एगोडा फोर्ट। इस फोर्ट को 17th सेंचुरी में पोर्तुगीज ने बनवाया था। ये फोर्ट गोवा के सबसे पुराने फोर्ट्स में से एक है।
ये फोर्ट एक जमाने में पुर्तगाली शिप्स को गार्ड करता था और आज ये एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है। अगर आपको गोवा की हिस्ट्री और आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट है तो आप ये एगोडा फोर्ट जरूर विजिट करना। एगोडा फोर्ट से आपको गोवा का अमेजिंग कोस्टल लाइन देखने को मिलेगा। यहाँ से एक स्टनिंग व्यू मिलता है, स्पेशली गोवा के गोल्डन बीचेस और ब्लू सी का। अभी सनसेट होने में 15 मिनट बचे हैं और एगोडा फोर्ट से बस वॉकिंग डिस्टेंस पे है लाइट हाउस। तो चलो हम भी आ गए लाइट हाउस और अभी हमें यहाँ ऊपर जाना है। तो चलो चलते हैं। हाँ, अगर आपके साथ एल्डर्स या छोटे बच्चे हैं तो प्लीज आप ये लाइट हाउस स्किप कर देना, क्योंकि यहाँ आपको 4th फ्लोर तक सीढ़ियों से ही जाना होगा और टॉप फ्लोर पे जाने के लिए तो आपको एकदम स्टीप लैडर लोहे की सीढ़ी का यूज करना होगा। यहाँ ऊपर आते ही आपको समुद्र, किला और मांडवी नदी का शानदार दृश्य देखने को मिलेगा। Began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us high. सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आने में हमें टाइम लग गया, इसलिए हमारा सनसेट आज मिस हो गया। And it's just begun as she puts her hand in mine. इस लाइट हाउस की हाइट अप्रॉक्स 42 मीटर है। इतनी हाइट पे होने की वजह से यहाँ मस्त एकदम शानदार ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। यहाँ इतना अच्छा और फ्रेश फील हो रहा है कि अंधेरा होने के बावजूद भी हमें यहाँ से जाने का मन नहीं है, बट वापस तो जाना पड़ेगा ना। तो चलो चलते हैं। वापस जाते टाइम हमने सोचा जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो जेल म्यूजियम भी देख लेते हैं। तो हमने जेल म्यूजियम की तरफ टर्न ले लिया। यहाँ आकर हमें पता चला कि जेल म्यूजियम को घूमने के लिए 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा। 7 ऑलरेडी बज चुके हैं। पूरे दिन घूमने के बाद अब हम थोड़े थक भी चुके हैं। यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, लोग भी काफी कम थे और फिर वो सुनसान रास्ते की हालत देखकर हमें लगा कि अभी काफी लेट हो चुका है, हमें अभी अंदर नहीं जाना चाहिए। हाँ, कभी डे आवर में आएंगे इस साइड तो चलेंगे। तो चलो चलते हैं यहाँ से वापस अब होटल। रूम आने के बाद हमने कुछ देर रेस्ट किया, फ्रेशन अप हुए और फिर चेंज करके निकल गए डिनर के लिए। और जैसा कि हमारा प्लान था, आज हम बीच साइड सैक पे ही डिनर करेंगे, बट डिनर से पहले थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं। बीच मार्शल तो ये था हमारा गोवा का दूसरा दिन। इसमें हमने एक्सप्लोर किया कैंडोलिम बीच, पारा रोड, एगोडा फोर्ट और लाइट हाउस। भी हम हैं कैलंगुट बीच पे डिनर के लिए। आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, अगर आपने अब तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, मैंने यहाँ आईडी मेंशन कर दिया है। मैं मिलती हूँ अगले दिन के ब्लॉग के साथ। अब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।